नमस्कार, नमो नमः। आज हम रुचिरा भाग तृतीय के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अभ्यास करेंगे। अभ्यास को हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तान पदानां सस्वर वाचनं कुरुतः। दिए गए जो पाठ में श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों को अपने को सस्वर वाचन करना है, मतलब उनको अच्छे से याद करना है, फिर उनका वाचन करना है। द्वितीय प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयेत्। अर्थात श्लोकों को जो है उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। दिए गए श्लोकों की लाइन है, उनमें हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। समुद्र महासाग, यहाँ पर आएगा समुद्र महासाग लिखा हुआ है, फिलअप भवत्यपेयाम, यहाँ पर आएगा भवत्यपेयाम। ख देखेंगे, खाली स्थान वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्रुत्वा। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ग नंबर का देखेंगे, तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परम। घ विद्याफलम व्यसनिनः कर्पणस्य सौख्यम, यहाँ भरेंगे हम व्यसनिनः। ड नंबर का देंगे, पौरुषम विहाय यह अवलंबते, तो यहाँ भरेंगे ही देव मेवाव। पौरुषम विहायम यह ही देव मेवाव अवलंबते, इस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। च चिंतनीयाय ही विपदाय, खाली स्थान प्रतिक्रिया, तो यहाँ भरेंगे आधा वेव, तो पूरा जो वाक्य है वो इस प्रकार का होगा, चिंतनीया ही विपदाय आधा वेव प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं हमको। पहला प्रश्न देखेंगे, व्यसनिनः किम नश्यति, बुरी लत वाले का कौन सा गुण नष्ट हो जाता है, जिसमें बुरी आदत होती है उसका कौन सा गुण नष्ट हो जाता है, तो उसका उत्तर होगा विद्याफलम। ख नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनियते, अर्थात मधुमक्खी किसका निर्माण करती है, तो मधुमक्खी माधुर्यमेव, एक शब्द में उत्तर रहेगा माधुर्यमेव। ग देखेंगे, मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, इसका अनुवाद ये होगा, हृदय शहद के समान मीठी मीठी बात कौन बोलता है, तो संतः, संत जो होते हैं वो शहद के समान मीठे होते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, अर्थात याचक किसके पास से निराश होकर नहीं लौटते हैं, तो महिरुभ्यः, मतलब पेड़ के पास से वह याचक खाली हाथ नहीं लौटते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठत चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अर्थात दिए गए शब्दों से संस्कृत शब्द लिखने हैं। दिए गए हिंदी के तद्भव का मतलब हिंदी के शब्दों से संस्कृत के शब्द हमको लिखने हैं। कंजूस का होगा संस्कृत में कृपणः। कड़वा मतलब कटुकम। पुच्छ मतलब पूछ या पुच्छम। लोभी मतलब लुब्धः। मधुमक्खी मतलब मधुमक्षिका। तिनका मतलब तृणम। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अर्थात दिए गए नीचे लिखे गए शब्दों में कृत शब्द और क्रिया शब्द चुनकर लिखने हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में से हमको कर्ता और क्रिया दोनों अलग अलग करना है। तो कर्ता का जो नियम होता है वो ये होता है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति के साथ कर्ता कारक विभक्ति होती है, और क्रिया जो वाक्य में करने का काम करती है, वो शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वो होता है क्रिया। तो वाक्य में जो कार्य कर रहा है वो क्रिया है, और जो प्रथमा विभक्ति के साथ आया है वो कर्ता है। तो पहला एक उदाहरण दिया हुआ है, सत्तः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो यहाँ पर संतः है वो कर्ता है और सृजन्ति जो है वो क्रिया है। क नंबर का देखेंगे, निर्गुणः प्राप्तः भवन्ति दोषा, तो यहाँ पर जो भवन्ति शब्द है वो क्रिया है और दोषा शब्द जो है वो कर्ता है।
ख देखेंगे गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पर गुणा जो है वो कर्ता है और भवन्ति वो है क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यते, मतलब यहाँ पर मधुमक्षिका कर्ता है और जन्यते जो है वो एक क्रिया है। पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति, मत यहाँ पर मैत्री शब्द जो है वो कर्ता है और नाश्यति जो शब्द है वो क्रिया है। नदः समुद्रमासाक अपेयाः भवन्ति, तो यहाँ पर जो नदः शब्द है वो कर्ता है और जो भवन्ति शब्द है वो क्रिया है। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदानि आदत प्रश्न निर्माण कुरुतः, दिए गए शब्दों के नीचे जो अंडरलाइन शब्द हैं उनको हटाकर हमको प्रश्नवाचक शब्द बनाने हैं। तो देखेंगे क गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पर गुणा की जगह आ जाएगा के, तो वाक्य इस प्रकार का बनेगा के गुणगेषु गुणा भवन्ति और आखिरी में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। हम इन शब्दों का प्रश्नों का जब निर्माण करेंगे तो याद से हमको प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगाने होंगे। ख देखेंगे नदः समुद्र सुस्वादु तोया भवन्ति, तो यहाँ पर नदः की जगह नदः में अंडरलाइन है तो यहाँ पे आ जाएगा का सुस्वादु तोया भवन्ति और नीचे और आखिरी में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ग देखेंगे लुब्धस्य यश नश्यति, तो लुब्धस्य के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ आ जाएगा कस्य यश नश्यति, तो यहाँ पर पूरा वाक्य हो जाएगा कस्य यश नश्यति, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। घ देखेंगे मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, तो मधुमक्षिका के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ हो जाएगा का माधुर्यमेव जन्यति। ड़ तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, तो यहाँ पर मूर्धनि के नीचे अंडरलाइन है तो तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाय, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म। प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसार पदानि पृथक कुरुतः, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग करना है। समुद्र मासाग, तो यहाँ पर समुद्रम अलग शब्द है और आसाग अलग शब्द है। माधुर्यमेव, तो माधुर्यम प्लस एव, यहाँ पर दो शब्द अलग अलग हो गए हैं। अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव तो सर्वम प्लस एव, देवमेव देवम प्लस एव, महात्मानुभक्ति महात्मानां प्लस उक्ति, विपदावेव मतलब विपदाम धन आदावेव। धन्यवाद।